आज का दिन एक ऐसा अहम तरीन दिन था कि आज के दिन कप्तान के 3 मामलात क्लियर हो जाने। तोशाखाना केस 2 में बरियत का फैसला भी कप्तान के हक में आना था, जमानत का फैसला भी कप्तान के हक में आना था और आज के दिन ही कप्तान ने, लेकिन आज गिरफ्तारियों के बाद मैं आपको खबर दे दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। आज का दिन एक ऐसा अहम तरीन दिन था कि आज के दिन कप्तान के 3 मामलात क्लियर हो जाने थे। तोशाखाना केस 2 में बरियत का फैसला भी कप्तान के हक में आना था, जमानत का फैसला भी कप्तान के हक में आना था और आज के दिन ही कप्तान ने फाइनल तारीख का ऐलान भी करना था। सुबह जब टाइम शुरू होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त केस की समाअत शुरू होती है, कहा जाता है कि FIA के वकील नहीं पहुंचे, टाइम दिया जाता है और 101% यकीन होता है कि किसी सूरत में भी अब तोशाखाना 2 केस जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। उसके बाद क्या होता है कि आज ही बरियत की दरखास्त भी होती है जनाब जज साहब जो है शाहरुख साहब के पास। जज साहब क्या करते हैं कि आज अचानक पता चलता है जी जज साहब जिनके पास बरियत की दरखास्त गई हुई, बरियत पे फैसला महफूज है जो आज सुनाना था, अचानक से जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। यह सिर्फ इमरान खान को 2-4 दिन मजीद जेल में रखने, चंद दिन मजीद जेल में रखने के लिए एक बहाना था। 14 तारीख पड़ जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजार करता रहता है, लेकिन FIA का वकील नहीं पहुंचता, जिसके बाद उस केस में भी 20 तारीख पड़ जाती है। मैंने दावा किया था कि इमरान खान बरी हो रहा है, उनकी जुबान तय हो रही है और मैं इस दावे पर कायम हूं। सबसे पहले मैं आपको जरा गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर जो कि पाकिस्तान के नामी ग्रामी वकील हैं, वो इन केसेस के हवाले से क्या कह रही है, गुफ्तगू सुनिए। कादिर में भी कोई एडवर्स ऑर्डर आता है, कोई फाइंडिंग आती है, अल कादिर का केस ज़बरदस्त केस है बरियत के लिए। उसमें ऑलरेडी इक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो चुकी है। सो अल कादिर में फ़ैसला बहुत जल्द आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि अल कादिर में इमरान खान साहब को वो इक्विट कर दें। तो अगर अल कादिर में खुदा न खास्ता भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो क्या 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, सज़ा सस्पेंड हो जाती है। इतना ज़मानत में इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसमें आ चुकी है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसकी तशबीह किससे दूँ? मैं इसकी तशबीह बिरयानी से दे देता हूँ आपको। ये जो आखिरी दम होता है ना, आखिरी 10 मिनट का दम कि 90% तैयार है, जिस वक्त हालात साजगार हों तो आप देचकी के ऊपर से ढक्कन उठाएं और खाना तैयार है। उनके तमाम केसेस से जब मेरी मुराद है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज ज़ेबा का केस है, उनका तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है, उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफर का केस है। द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी है किसी चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फ़ाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है और मैं ऐसे कहूँगा 90% of the exposure, 90% of the cases, 90% of the prosecutions have collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence or have resulted in in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा। तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं हम वो भी। सलमान सफदर की आपने गुफ्तगू सुन ली। आज के दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन था। यह तो मैंने आपको बता दिया
कि आज हर सूरत में कप्तान की जमानतें होना थी, लेकिन एक जज अचानक छुट्टी पे जाने और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में FIA का पेश ना होना। लेकिन उससे बढ़ के भी जो आज हुआ, आज कप्तान ने फाइनल कॉल देनी थी। आज कप्तान ने अपनी अहम टीम को बुला रखा था और आज कप्तान ने उन्हें बताना था कि अब आपने किस दिन निकलना है, कैसे निकलना है। सबसे बड़ा जुलूस इस दफा पंजाब से निकलना था। सबसे बड़ी तहरीक का आगाज पंजाब से होना था। पंजाब के 8 शहरों से वक्त जुलूस के निकलना है। ये वक्त से पहले आपको बता दूं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही PTI की क़यादत जाती है, पहले उन्हें मिलने नहीं दिया जाता और जब वो वहां पर शोर डालते हैं कि हाई कोर्ट का हुक्म है, हर सूरत में हमारी मुलाकात करवाई जाए, तो अचानक से पंजाब पुलिस के जवान आते हैं, गाड़ियों से घसीटते हुए, निकालते हुए उन्हें ले जाते हैं। असद कैसर को, उमर अयूब को, शिबली फराज को, साहबजादा हामिद रजा को, मलक अहमद खान बचर को और आलिया हमजा को ले जाते हैं, जेरे हिरासत रखते हैं। कई 1 घंटे से ज्यादा वक्त उन्हें जेरे हिरासत रखा जाता है अडियाला चौकी में। उस दौरान उन पर प्रेशर डाला जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप ज़हन में रखिए, आपने किसी सूरत में भी तहरीक नहीं चलानी, आपने किसी सूरत में भी बाहर नहीं निकलना। अगर आप तहरीक चलाएंगे तो फिर आपको लंबा अरसा जेल में रखेंगे। लेकिन फिर एक ऐसा फोन आता है, एक ऐसा प्रेशर आता है कि जिसके बाद अचानक उन्हें इन तमाम लोगों को रहा करना पड़ता है और रहाई के बाद ये लोग बगैर कप्तान से मुलाकात किए, क्योंकि टाइम गुजर चुका था, चले जाते हैं। खबर दे रहा हूं, आज 3 अपोजिशन लीडर पकड़े गए। कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट से शिबली फराज और पंजाब के अहमद खान बचर। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की बड़ी खबर जो है वह अहम तरीन खबर है। आपको खबर दे रहा हूं कि अब तहरीक इंसाफ ने एक फाइनल राउंड खेलने का फैसला कर लिया है। अब तहरीक इंसाफ किसी सूरत में भी 48 घंटों से 72 घंटों के अंदर अंदर एक बड़े एहतजाज का ऐलान करने जा रही है। अब एहतजाज को किसी सूरत नहीं रोका जा सकेगा। ये सब खौफ की अलामत है। ये सब इन्हें इल्म हो चुका है कि अब इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा। कप्तान भी रहा हो रहा है और कप्तान ने अगर एहतजाज की कॉल दे दी तो किसी सूरत में भी वो कॉल खत्म नहीं होगी और लोग सब कुछ छोड़ के घरों से निकलेंगे। एक और बड़ी खबर दे दूं, आज इन रहनुमाओं की रिहाई से एक चीज वाज़ेह हो गई है कि बहुत जल्द कप्तान आ रहा है। कप्तान के रास्ते की रुकावटें दूर हो रही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।